गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और आपकी तैयारी वगैरह बढ़िया तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। कल अभी पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश के बारे में पढ़ा। इंग्लिश हमारी क्या होती है। इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज होती है। कोई भी लैंग्वेज क्या होती है, जो हम साउंड क्रिएट करते हैं वो हमारी एक लैंग्वेज होती है। उसके बाद है ना, फिर हमारा साउंड कितना है, जो हमारे है ना हिंदी में जो साउंड्स होते हैं वो 52 होते हैं टोटल, और जो हमारे इंग्लिश में साउंड है ये सब सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे हमारा आगे चल रहा है हमारा हम पढ़ रहे थे वर्ड के बारे में। हमने पढ़ा था वर्ड के बारे में, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई। ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग, यही हमारी वर्ड की डेफिनेशन थी। और ऐसे ही हमारा वर्ड का क्या है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं वर्ड में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड में ही हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी स्पीच के पार्ट कर देना वो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। किसी भी स्पीच के पार्ट कर देना ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। आज हम सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था, सबसे पहला वर्ड था हमारा नाउन। क्या था, नाउन। आज हम इसी नाउन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसी नाउन को लेके चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला हमारा जो है टॉपिक है वो है हमारा नाउन। टोटल 8 टॉपिक होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे। हम इसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं नाउन के बारे में। सबसे पहले तो नाउन के बारे में जानने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन होता क्या है। यही चीज़ नहीं पता होगी तो हम आगे इसको कैसे पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एक नाउन होता क्या है। नाउन हमने क्या देखा, एवरीथिंग इज़ नाउन। यही चीज़ हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं 4th 5th क्लास से, कि जो चीज़ हमें दिखती है, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं वो हमारा नाउन होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा, अभी हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि जो हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे नाउन में आते हैं। जो हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो किस में आते हैं, सारे नाउन में आते हैं। किसी भी चीज़ का अगर आप नाम रखते हो तो आप क्या है उसको नाउन बोलोगे। ऐसे ही इसी बेसिस पर हमने इसकी डेफिनेशन जो बनाई, क्या बनाई फ्रेंड्स, डेफिनेशन हमने इसकी जो बनाई, इसकी जो डेफिनेशन हमने बनाई, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला जो हमारा पार्ट है उसको हमने नाम दिया विजिबल नाउन। क्या नाम दिया, विजिबल नाउन। पहला जो हमारा पार्ट है इसका 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट को हमने नाम दिया विजिबल नाउन। विजिबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम देख सकते हैं, जो चीज़ हमें दिखती है वो सारी चीज़ क्या होती है, विजिबल होती है। ठीक है, विजिबल नाउन में हमारा क्या क्या आएगा भाई। विजिबल नाउन में हमारा पर्सन आ सकता है, क्योंकि पर्सन को हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारा पर्सन के बाद प्लेस आती है, कोई भी प्लेस को हम देख सकते हैं। कोई भी एनिमल को हम देख सकते हैं, तो एनिमल हमारा किस में आएगा, इसमें आएगा। और उसके बाद हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं, जिसको हम थिंग बोलते हैं, या फिर इसी को हम ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी एनिमल को और किसी भी थिंग या ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। इन चारों के अलावा ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है जिसको आप देख सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप दुनिया में देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा किस में चला गया, विजिबल नाउन में। सेम सेकंड हमारा, जब सेकंड की हम बात करते हैं, सेकंड हमारा आता है इनविजिबल। क्या आता है, इनविजिबल नाउन। इनविजिबल नाउन भाई इसी का जस्ट उल्टा हो गया। ये हमारा लिखा है विजिबल, ये लिखा है इनविजिबल। सेम उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया। तो उल्टा क्या हो गया भाई, विजिबल में क्या चीज़ थी, जो हमें दिख रही थी वो सारी विजिबल थी। अब भाई हमारा इनविजिबल में क्या आएगा, जो चीज़ हमें नहीं देख सकती है। नहीं देखेगी तो क्या होगा, नहीं देखेगी तो क्या होगा, वो क्या होगा भाई, फेल्ट ओनली नाउन होगा। क्या होगा, फेल्ट ओनली, जिसको हम केवल और केवल फील कर सकते हैं, फेल्ट ओनली होगा। ठीक है, जिसमें हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारी फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, फीलिंग्स के बाद कोई भी क्वालिटी आती है या फिर कोई भी स्टेट आती है। यहाँ पर स्टेट का मतलब होगा अवस्था, मैं लिख देता हूँ।
यहाँ पर स्टेट का मतलब होगा अवस्था। तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा नाउन के हमने 4 पार्ट्स किए। पहला पार्ट है विजिबल नाउन, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं वो हमारा विजिबल नाउन होता है, जिसमें हम पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इन 4 चीज़ों को के अलावा कुछ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इनविजिबल नाउन। इनविजिबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, केवल हम फील कर सकते हैं। हमने देखा सबसे पहले हमारी फीलिंग्स हैं, आप सैड हो, हैप्पी हो, है, ये सारी आपकी फीलिंग्स हैं, इनको हम देख नहीं सकते, इनको क्या करेंगे, फील करेंगे। उसके बाद आती है क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को आपको चेक करना हो तो आप, है ना, उसको फील करेंगे, है ना। मैं मार्केट गया, मैंने एक पेन लिया, मैंने उससे बोला भैया इसकी क्वालिटी क्या है, उसने बोला सर बेस्ट क्वालिटी की है, तो मैं कैसे मान लूँ उसकी बात पे, मैं विश्वास नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं उस पेन को चला के देखूँगा, ठीक है। अच्छा, इस पेन को मैंने जब चलाया, मैंने जब कुछ यहाँ ड्रॉ किया तो मुझे, है ना, मैंने देखा कि यहाँ पर ये पेन जो चल रहा है वो तो मुझे दिख रहा है कि पेन चल रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी कैसे पता चलेगी कि ये पेन मतलब चलाने में कैसा है, कहीं रुक तो नहीं रहा है, कि डार्क है, लाइट है, कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें किस में मिलेंगी, क्वालिटी में देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं हम स्टेट की, किसी भी स्टेट की, जिसके स्टेट को हम अवस्था के नाम से जानते हैं। कोई भी अवस्था हो उस चीज़ को हम फील कर सकते हैं। गर्मी पड़ रही है, आप देख रहे हो क्या, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो ये एक स्टेट ही तो है, एक अवस्था ही तो है। किस अवस्था में, गर्मी की अवस्था में। आप गर्मी को फील नहीं कर सकते, हाँ सॉरी, गर्मी को आप देख नहीं सकते, गर्मी को केवल फील कर सकते हो, इसलिए हमारा क्या में जाएगा, फेल्ट ओनली नाउन में जाएगा। फिर इसके बाद हमारा आता है यूनिट नाउन। तीसरा हमने जो पार्ट किया उसका नाम हमने दिया यूनिट नाउन। क्या नाम दिया, यूनिट नाउन। भाई यूनिट का मतलब सभी लोग जानते हैं, यूनिट का मतलब सभी लोग जानते हैं, जिस चीज़ को हम मीज़र करें, क्या करें, जिस चीज़ को हम मीज़र करें या फिर हम जिस चीज़ की काउंटिंग करें, जिस चीज़ को हम मीज़र करें या जिस चीज़ की हम काउंटिंग करें, वो सारी चीज़ें हमारी किस में जाती हैं, यूनिट नाउन में। भाई यूनिट का सीधा सा संबंध किससे है, मीज़र करने से, नापतोल से, या फिर हमारा काउंटिंग से, गिनती से, इनसे हमारा संबंध है किसका, जिस चीज़ को हम गिन रहे हैं वो हमारा सब क्या में जाएगा, यूनिट नाउन में जाएगा। इसके बाद लास्ट जो हमारा पार्ट हमने किया उसको हमने नाम दिया नाउन इक्विवेलेंट। क्या नाम दिया, नाउन इक्विवेलेंट। क्या नाम दिया हमने, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, बढ़िया चीज़ है ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। यहाँ पर लिखा है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट से हम क्या समझते हैं, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, पिछली वाली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं, उन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की यहाँ पर बात होगी थोड़ी सी, है ना। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है आपके सामने नाउन इक्विवेलेंट की, दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज नॉट अ नाउन बट यूज एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन इक्विवेलेंट। थोड़ा सा हिंदी में समझने की प्रयास करें, है ना। हमने क्या बोला, ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन ना होते हुए भी नाउन की तरह काम करें, जो नाउन ना होते हुए भी नाउन की तरह काम करें, उनका हमने क्या नाम दिया, नाउन इक्विवेलेंट। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा प्ले। क्या लिखा मैंने, आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा प्ले। मैंने क्या लिखा, प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, खेलना। प्ले हमारी एक वर्ब होती है, इस वर्ब में मैंने जब ing जोड़ा, मैंने क्या जोड़ा, ing जोड़ा, तो ये टोटल ये क्या बन गया, ये वर्ब की हमारी 4th फॉर्म बन गई। V1 प्लस ing हमारी वर्ब की 4th फॉर्म होती है, वर्ब की 4th फॉर्म होती है V1 प्लस ing, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया प्लेइंग। क्या बन गया, ये हमारा प्लेइंग बन गया। प्लेइंग मतलब खेलना, प्लेइंग मतलब खेलना, ठीक है। अब बात यहाँ आती है कि ये हमारा जो है ना, ये बना है, ये हमारी वर्ब है। अभी क्या है, अभी हमारी ये वर्ब है। जब ये हमारा नाउन की तरह काम करने लगेगा तब इसी चीज़ को हम नाउन इक्विवेलेंट के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, नाउन इक्विवेलेंट के नाम से जानेंगे। मैंने जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने यहाँ लिखा प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। क्या लिखा, प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हमारे स्वास्थ्य के लिए खेलना क्या है,
अच्छा है या ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, क्या लिखा है, प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है प्लेइंग, देखो ये वर्ब आ गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, मेन वर्ब के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब आती है क्या? मेन वर्ब के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। मैंने जब आपको सेंटेंस पढ़ाया था तब सेंटेंस में एक हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, और स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। यही चीज़ पढ़ाई थी मैंने, यही चीज़ पिछली वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के अरेंजमेंट में एक स्ट्रक्चर लिखवाई थी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। यहाँ आप देख सकते हो पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद मेन वर्ब आ रही है। तो यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ पहले मेन वर्ब आ गई, उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गई। ये तो उल्टा हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमने इसको नाम दिया क्या, ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट पर होने की वजह से ये हमारा नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन ये है नहीं, तो बचा क्या, नाउन। इसी ए नाउन इक्विवेलेंट को हम जीरेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीरेंट के नाम से जानते हैं। जो हमारी V4 होती है, V1 प्लस ING, उसी को हम V1 प्लस ING को जीरेंट के नाम से जानते हैं। ये चीज़ हम वर्ब में पढ़ेंगे आगे, है ना। ये हमने क्या देखा, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद ये हमारा एडजेक्टिव आ गया, ये प्रपोजिशन आ गया, और हमारी फिर से नाउन आ गई। तो हमारा एक सेंटेंस क्या बना, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये देखो आप सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपका ये प्लेइंग है ना, वर्ब सॉरी नाउन ना होते हुए भी नाउन का काम कर रहा है। प्लेइंग आपकी वर्ब है, लेकिन यूज कैसे हो रहा है, नाउन की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब के पहले आ रहा है और एज अ जीरेंट काम कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, नाउन इक्विवेलेंट। इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नाउन का हमने क्या देखा, नाउन की हमारे नाउन की डेफिनेशन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला हमने नाम दिया विजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, दूसरा इनविजिबल, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, तीसरा हम है ना यूनिट नाउन जो होता है, जिसमें हम यूनिट की बात करें, ठीक है। उसके बाद चौथा हमने क्या देखा, नाउन इक्विवेलेंट। ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन ना होते हुए भी नाउन का काम करें, वो हमारे नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ हमारी डेफिनेशन खत्म होती है। अगली चीज़ पर चलते हैं, हम बात करते हैं काइंड्स की। किसकी बात करते हैं फ्रेंड? हम बात करते हैं काइंड्स की। नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, नाउन के काइंड्स कितने हैं? काइंड्स को हम हिंदी में बोलते हैं प्रकार। क्या बोलते हैं? काइंड्स को हिंदी में बोलते हैं प्रकार। डेफिनेशन को बोलते हैं हम प्रस्तावना, डेफिनेशन को बोलते हैं हम प्रस्तावना, है ना। उसके बाद हमारा काइंड्स हो गया, काइंड्स मतलब प्रकार होते हैं, ठीक है। यहाँ इसके कितने प्रकार हैं, मैंने लिखा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। किसी भी नाउन की, जब हम डेफिनेशन की बात की, हमने नाउन की डेफिनेशन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। वैसे ही हमारा है ना काइंड्स की बात करते हैं। जो हमारे नाउन के काइंड्स होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? नाउन के हमारी काइंड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। पहले काइंड्स की हम अगर बात करें, तो पहला हमारा जो काइंड होता है नाउन का, उसका नाम है हमारा क्या, प्रॉपर नाउन। क्या नाम है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्या नाम है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक नेम है, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपका भी एक नेम है। किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एनिमल का, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का क्या हो, एक पर्टिकुलर नेम रख दो। आप एक पर्टिकुलर नेम रख दो। मैंने इस चीज़ का, किसी भी चीज़ का एक नेम रख दो आप, है ना। मैं जैसे मेरा नाम है उमंग, मैंने अपना नाम लिखा तो एक पर्टिकुलर नेम हो गया कि नहीं हो गया। किसी का नाम है आकाश, मैंने उसका नाम लिया तो एक पर्टिकुलर नाम हो गया। मतलब सीधा मैंने आकाश को बुला रहा हूँ तो वही आएगा कि दूसरा आ जाएगा? नहीं आएगा ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वही आएगा जब मैं उसको बुला रहा हूँ। तो वह प्रॉपर नाउन की सीधी सी डेफिनेशन हमारी क्या बनी कि पर्टिकुलर नेम, क्या पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन या फिर प्लेस या फिर एनिमल, ठीक है। ये चारों चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलर किससे नेम की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर नेम की बात कर रहे हैं, तो हमारा एक कैसा होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैं आपके सामने, मैंने एक एग्जांपल अभी दिया, मैंने कहा मेरा नाम उमंग है। क्या मैंने लिखा? उमंग, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ एक मेरा नाम हो गया, ये पर्सन का नाम हो गया, है ना। मैं यहाँ पर प्लेस की बात कर लूँ, मैंने यहाँ लिखा ग्वालियर,
ठीक है। ग्वालियर हो गया, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन में जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ना, मैं ऑब्जेक्ट की बात कर लूँ, वस्तु की बात कर लूँ, मैंने लिखा ताजमहल। मैंने क्या लिखा? ताजमहल। ठीक है, ये ताजमहल हमारा वस्तु की बात हो गई। हम किसी भी एनिमल की बात करें, एनिमल की बात ऐसे होती है जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे लोग है ना एनिमल पालते हैं, है ना, कई सारे लोग है ना कुत्ते पालते हैं या फिर और एनिमल जिसको जो पसंद है वो पालता है ना। किसी के घर में है ना भैंस पालता है, कोई गाय पालता है ना। तो वो क्या है, वो सारी चीज़ें जब वो पाल रहा है तो उसने क्या किया, अपने एनिमल का एक नेम दे दिया, भाई नामकरण कर दिया। जब तक उसका नामकरण नहीं है तब तक वो किस में नहीं है? प्रॉपर नाउन में। जैसे ही हम एनिमल की नेम की बात करें, देखो लिखा है पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर हम नेम की बात करें, जैसे हमने कुत्ता पाल रखा है घर में, उसका हमने नाम रख दिया मोती। क्या नाम रख दिया? मोती नाम रख दिया। तो मोती नाम रखने की वजह से आप उसको कुत्ता नहीं बोलोगे। ऐसा क्या, ये नाम रखने से वो क्या हो गया, आपका फैमिली मेम्बर हो गया, और फैमिली मेम्बर होने की वजह से वो प्रॉपर नाउन में चला गया, क्योंकि आप मोती को आप लगाओगे तो घर का दूसरा मेंबर नहीं आएगा, वही आएगा। इस वजह से उस एनिमल का जब तक हम नाम नहीं रखेंगे तब तक वो किस में नहीं होगा? प्रॉपर नाउन में नहीं होगा। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन ही यही कह रही है, पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन या फिर एनी प्लेस और एनी एनिमल। किसी भी एनिमल को हम अगर जब तक नाम रख देंगे उसका, वैसे ही नेम रखने से ही वो हमारा किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा इसके बाद एक चीज़ और इसमें है मेंशन करो, एक चीज़ और मेंशन करो कि इसमें कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़ मेंशन करनी है इसमें? आर्टिकल नॉट नीडेड। क्या? आर्टिकल नॉट नीडेड। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपके सामने लिखा, मैंने यहाँ उमंग लिखा, यहाँ फिर से मैं दोबारा से लिख देता हूँ। अगर मैं इसके सामने आर्टिकल लगाता हूँ, ठीक है, ये लगा दूँ मैं, ठीक है, मैं अगर आर्टिकल लगाता हूँ तो ये गलत है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। मैं उमंग की बात कर रहा हूँ तो एक ही बंदे की बात हो रही है। जब एक ही बंदे की बात हो रही है तो यहाँ पर आर्टिकल लगाने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं तब हमारा सही है, और आर्टिकल लगा रहे हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन फिर आप लोग ये पूछोगे कि है ना, हम लोग जब ताजमहल की बात करते हैं, जब हम लोग ताजमहल की बात करते हैं तो हम ताजमहल अकेला नहीं लिखते, हम लिखते हैं द ताज। पढ़ा होगा आपने, द ताजमहल। क्या लिखते हैं? द ताजमहल, और ये हमारा सही है। फिर आप पूछोगे सर आपने तो अभी लिखवाया आर्टिकल नॉट नीडेड, फिर आप बोल रहे हो कि यहाँ पर द ताज, ये द तो आर्टिकल आ गया, ये कैसे पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल? बेटा बिल्कुल पॉसिबल है। ये पॉसिबल ऐसे है क्योंकि जो हमारा ताजमहल है वो 7 मोनूमेंट में से एक है, 7 अजूबों में से एक हमारा ताजमहल है। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। ताजमहल हमारा 7 मोनूमेंट्स हैं, 7 हमारे मोनूमेंट्स हैं, 7 अजूबे हैं, उसमें से एक है। इस वजह से एक डेफिनेट चीज़ होने की वजह से इसके आगे दा का यूज़ होगा, ए और एन का यूज़ नहीं होगा। क्लियर है? सेकंड हम जब बात करते हैं, सेकंड हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। किसकी? सेकंड हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। फ्रेंड्स हम कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या बनेगी? सेम इसका उल्टा बनेगी कि जो प्रॉपर नाउन होता है इसमें पर्टिकुलर नेम होता है, इसमें जनरल नेम होता है। क्या होता है? जनरल नेम ऑफ एनीथिंग। क्या? जनरल नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, etc, है ना। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें चलती हैं। इसमें हमारा चल रहा था क्या? पर्टिकुलर नेम चल रहा था किसी भी चीज़ का, इसमें जनरल नेम चलेगा। जैसे मैं सामने एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा बॉय। क्या लिखा? बॉय। ठीक है, फिर मैंने इसके बाद लिखा गर्ल। ठीक है, फिर मैंने इसके बाद लिखा क्या? इसके बाद मैंने लिखा डॉक्टर। इसके बाद मैंने लिखा टीचर। मैंने लिखा स्टूडेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ गई? हमारी कॉमन नाउन में आ गई। आप एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ बॉय, मैं बोल रहा हूँ बॉय, क्या मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ कि कौन से बॉय की बात कर रहा हूँ? बॉय तो कई सारे होते हैं। मैंने बोला गर्ल, क्या मैं डिफाइन कर रहा हूँ गर्ल कौन है? डिफाइन कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ ना। इसलिए ये दोनों चीज़ें हमारी किस में आएंगी? कॉमन नाउन में। फिर बात करते हैं हम डॉक्टर। डॉक्टर को हमें पता है, भाई बताओ मेल है कि फीमेल है? मुझे पता है? नहीं पता है। तो वैसे ही टीचर का मुझे नहीं पता। यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, यहाँ पर भी जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जेंडर तो क्लियर है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। इसलिए ये क्या है? हमारा कॉमन नाउन में चला जाएगा, है ना। गर्ल बोल रहा हूँ तो कॉमन नाउन में चला जाएगा। इसमें एक चीज़ मेंशन करो, आर्टिकल नीडेड। क्या? आर्टिकल नीडेड।
इसमें हमें आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। मैंने लिखा बॉय, तो बॉय नहीं लिखना है, क्या इसको क्या लिखना है? अ बॉय। क्या लिखना है? अ बॉय। हमारा अ बॉय सही है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँ अ डॉक्टर, ये भी हमारा कैसा है? सही है ना। हमें इसमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा और इसमें आर्टिकल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं, चलो इतना लिख लिया आपने, आगे चलते हैं। चलो हमारे 2 काइंड्स हो चुके हैं। चलो तीसरे काइंड की हम बात करते हैं। तीसरे का नाम लिखो मटेरियल नाउन। क्या नाम है? मटेरियल नाउन। तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरे का क्या नाम है? मटेरियल नाउन। क्या नाम है तीसरे का? हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की बात करते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है भाई? कोई भी मटेरियल क्या होता है? मटेरियल तो आप लोग सभी लोग समझते होंगे। मटेरियल मतलब क्या होता है? मटेरियल मतलब जो चीज़ हमें मिलती है, कहाँ से? खदानों से मिलती है, रॉ मटेरियल मिलता है, वही चीज़ तो मटेरियल है। जैसे मैंने बोला आयरन, आयरन हमारा मटेरियल है कि नहीं? आयरन हमें कहाँ से मिलता है? आयरन की ओर मिलती है, फिर हम उसको क्या करते हैं? प्यूरीफाई करते हैं, तो हमारा आयरन बनता है। आयरन से स्टील बनता है, ठीक है। वही चीज़ है मैंगनीज है। ये सारी चीज़ें हमारी है ना किस में आ जाती हैं? मटेरियल नाउन में आ जाती हैं। तो मटेरियल नाउन की जो सीधी सी डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? एनी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, वो हमारा क्या किस में जाएगा? मटेरियल नाउन में जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं, हमने लिखा गोल्ड। क्या लिखा? गोल्ड लिखा। आयरन लिखा, ठीक है। आयरन के बाद मैंने सिल्वर लिखा, ठीक है। सिल्वर के बाद मैंने कॉपर लिखा, ठीक है। कॉपर के बाद मिल्क जो हमारा आता है, मिल्क भी हमारा किस में जाता है? सब्सटेंस में जाता है, पदार्थ होता है मिल्क हमारा, है ना। ये भी हमारा मटेरियल में जाता है। इसमें भी एक चीज़ मेंशन करो कि इसमें आर्टिकल नॉट नीडेड। क्या? आर्टिकल नॉट नीडेड। आर्टिकल नॉट नीडेड, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। हमने देखा चौथे नंबर पे हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारा क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो डेफिनेशन बनती है वो सीधी सी डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन ये है, आपके सामने लिखी हुई है। डेफिनेशन ये है फेल्ट ओनली नाउन। क्या? फेल्ट ओनली नाउन। जो हमारे फेल्ट ओनली नाउन आते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। फेल्ट ओनली नाउन में हम 4 चीज़ें अभी पढ़ के आए, सॉरी 3 चीज़ें अभी हम पढ़ के आए। जैसे पहले हमने पढ़ा फीलिंग, दूसरा हमने पढ़ा क्वालिटी, और तीसरा हमने पढ़ा स्टेट। ये अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? फेल्ट ओनली नाउन। और फेल्ट ओनली नाउन क्या होता है? किसकी फीलिंग हो, क्वालिटी हो, स्टेट हो, ये सब किस में जाएगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो चला जाएगा, जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा एयर। एयर को आप देख नहीं सकते, ठीक है। मैंने आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखा, है ना। जैसे हम एयर को नहीं देख सकते, है ना। मैंने बोला हैप्पी, सॉरी मैंने बोला हैप्पीनेस। क्या बोला? हैप्पीनेस, ठीक है। मैंने बोला सैडनेस, ठीक है। मैंने बोला चाइल्डहुड, भाई आप बचपन देख सकते हो लेकिन बचपना नहीं देख सकते हो। चाइल्डहुड मतलब बचपना होता है, ठीक है ना। नहीं देख सकते हो उसको, केवल आप केवल और केवल फील कर सकते हो, इसलिए किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। अब बात यहाँ आती है कि हम किसी भी चीज़ को पहचाने कैसे? भाई ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तो हमें पता है ना। बचपन हो गया, है ना, ये हमारी एयर हो गई, है ना। ये सारी चीज़ें क्या किस में आती हैं? हमारी फेल्ट ओनली नाउन में आती हैं। लेकिन ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि जो हमारा है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? भाई हर चीज़ को थोड़ी हम पहचानेंगे, तो इसको पहचानने के लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन वर्ड हैं, वो आप लिख लीजिए। मैं आपके साथ लिखता हूँ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स। आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स क्या होते हैं? मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। कुछ हमारे 10 वर्ड होंगे। जैसे हमारा सबसे पहले है, इसमें लास्ट में आइडेंटिफिकेशन क्या है? किसी भी वर्ड के लास्ट में, लिख लो मेरे साथ में, किसी भी वर्ड के लास्ट में हमें क्या मिले? किसी भी वर्ड के लास्ट में हमें TION, SION, ठीक है, ENCE, ANCE,
ANCEMENTNESSODRED, ठीक है, YITY, ठीक है, TY, है ना। ये सारे वर्ड्स अगर हमें किसी भी वर्ड के लास्ट में मिल रहे हैं तो वो हमारे किस में जा रहे हैं, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे क्या मिल जाएं, किसी भी वर्ड के लास्ट में मिल जाएं, ठीक है। अभी इतने ही आ रहे हैं मुझे याद, जितने अगर इसके बाद भी एक आध और बच गया होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आगे आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन खत्म हो गया। लास्ट हमारा बचा है कॉमन नाउन। क्या बचा है, 4 हो गए। नाउन के काइंड्स हमने कितने पढ़ रखे हैं, नाउन के काइंड्स 5 होते हैं। हमारा लास्ट वाला और बचा है, चलो हम लास्ट वाले पर चर्चा करते हैं। इतना आपने नोट कर लिया, समझ में आया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, जिससे आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे हमारा लास्ट बचा हुआ है, लास्ट हमारा बचा हुआ है 5वें नंबर का, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। क्या नाम है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, चीज़ों का कलेक्शन। क्या है, चीज़ों का कलेक्शन। चीज़ों का या किसी भी चीज़ का कलेक्शन करना, वही चीज़ हमारा कलेक्टिव नाउन होता है ना। कलेक्शन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, इकट्ठा करना, है ना, या जोड़ना, कलेक्शन करना किसी चीज़ को। आपको है ना, कई लोगों को पेन का कलेक्शन करना अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें है ना, इसमें आएंगी, किसमें आएंगी, हमारी कलेक्टिव नाउन में आएंगी। तो सीधी सी डेफिनेशन क्या बनेगी, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। क्या, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग में यहाँ सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ, किसी भी चीज़ का आप कलेक्शन कर रहे हो, लेकिन कंडीशन ये है कि सेम होनी चाहिए। क्या कंडीशन क्या है, सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब है अगर आप पेन का कलेक्शन कर रहे हो तो उसमें पेन ही पेन होनी चाहिए, उसमें पेंसिल नहीं होनी चाहिए, है ना। आप पेंसिल का कलेक्शन कर रहे हो तो पेंसिल ही पेंसिल होनी चाहिए, उसमें मार्कर नहीं होना चाहिए। अगर आप मार्कर ही मार्कर का कलेक्शन कर रहे हो तो उसमें स्केच नहीं होना चाहिए। अगर आप स्केच ही स्केच का कलेक्शन कर रहे हो तो उसमें ब्रश नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्रश ही ब्रश का कलेक्शन कर रहे हो तो उसमें पेंट नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में, क्या चीज़ समझ में आ रही है कि हम सेम चीज़ों का कलेक्शन करेंगे। कैसे, क्या चीज़ों करेंगे, सेम चीज़ों को कलेक्शन करेंगे, वो हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में कई सारी चीज़ें हम आती हैं पढ़ने के लिए, कई सारी चीज़ों को हम कलेक्शन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है जो चीज़ें हमारी सेम चीज़ें होती हैं, उन सेम चीज़ों का जब हम कलेक्शन करते हैं वो हमारी क्या होता है, कलेक्शन नाउन होता है। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेके चलते हैं व्हीकल्स को। सबसे पहले हम किसको लेके चलते हैं, व्हीकल्स को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं, व्हीकल्स को लेके चलते हैं। व्हीकल्स मतलब सभी लोग जानते होंगे, व्हीकल्स मतलब सभी लोग जानते होंगे। इसमें भी है ना तीन तरह से है ना व्हीकल्स के ग्रुप बनते हैं। पहला जो होता है मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनका ग्रुप अलग होता है। क्या होता है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जो मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसको हम वन वे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन वे। इसको हम किस नाम से जानते हैं, वन वे। आपने देखा होगा हमारी जो है ना वो हाईवेज रहते हैं वो वन वे, टू वे, फोर वे, है ना। हम लोग बोलते हैं फोर लाइन हाईवे डल रहा है, तो फोर लाइन का क्या मतलब है, टू वे जाने वाले और टू वे आने वाले, ये हमारा फोर लाइन हाईवे हो गया, है ना। वैसे ही हम है ना वन वे की बात कर रहे हैं, तो वन वे में जो है ना हमारे क्या है, व्हीकल्स का जो ग्रुप है वन वे में मूव कर रहा है, उस व्हीकल्स के नाम से हम फ्लीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से हैं, फ्लीट के नाम से जानते हैं, है ना। उनके ग्रुप को हम फ्लीट बोलते हैं, है ना। एक ही दिशा में मूव कर रहा है व्हीकल, ठीक है। सेकंड हमारा आता है मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक यहाँ जा रहा है तो एक यहाँ जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये टू वे हो गया। क्या हो गया, ये टू वे हो गया, टू वे हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं
टू बी हो गया, इसके नाम को हम जानते हैं फ्लोटिला के नाम से। किसके नाम से? फ्लोटिला। फ्लोटिला किसका ग्रुप होता है? फ्लोटिला हमारा मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस के जो व्हीकल होते हैं जो टू वे में चलते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फ्लोटिला। थर्ड वन हमारे पास आता है ऑन स्टैंडिंग। क्या आता है? ऑन स्टैंडिंग। आप लोगों ने देखा होगा स्टैंड पर कई सारे व्हीकल्स खड़े हुए मिल जाएंगे आपको, ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, ऑन स्टैंडिंग जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? फ्लाइट होती है। क्या होती है? फ्लाइट। जो हमारी फ्लाइट होती है ना, फ्लाइट के नाम से हम जानते हैं। जो हमारे ऑन स्टैंडिंग जो खड़े हुए व्हीकल्स हैं उनका जो ग्रुप है उसको हम फ्लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद कई सारे और भी हैं जिनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।